Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद इलेक्शन से जुड़ा अगला जो मसला है वो है बीजेपी, नरेंद्र मोदी फैक्टर, दीदी वर्सेस दादा। सो बीजेपी इज हेवीली रिलाइंग ऑन नरेंद्र मोदीज पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदीज प्रॉमिसेस। बीजेपी की स्ट्रेटजी और नरेंद्र मोदी फैक्टर के बारे में प्रोफेसर चक्रवर्ती आपका क्या सोचना है? देखिए, वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है। सारा हमारा जो ओपिनियन पोल आया था, हमने उसमें जुड़ा हुआ था। हमने देखा कि दीदी का जितना ये पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी का उतना ही पॉपुलैरिटी है, कम नहीं है। इसी के लिए बीजेपी का तो अपना कोई मुख नहीं है, यहाँ फेस नहीं है वेस्ट बंगाल में। इसी के लिए ये लड़ाई बीजेपी उन्होंने घोषित किया, ये लड़ाई ममता वर्सेस मोदी का होगा। ये वेस्ट बंगाल में चुनाव जो लड़ रहा है बीजेपी, मोदी के नेतृत्व में लड़ रहा है। अब मोदी का पॉपुलैरिटी ये वेस्ट बंगाल वोटर में बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर में है। देखिए, बीजेपी के तो लोकल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टीएमसी के साथ कंपेयर करें तो बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन, लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वेरी वीक है, नहीं है सचमुच। दूसरा बात ये है कि बीजेपी जो कैंडिडेट चूज किया वो इतना नॉन प्रोफेशनल कैंडिडेट है। ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट का तो कोई परिचित ही नहीं है पब्लिक में, उनका अपना पहचान नहीं है पब्लिक में। और टीएमसी से जो लीडर, बहुत सारी लीडर जो 294 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट घोषित किया बीजेपी, उसमें 184 कैंडिडेट फ्रॉम टीएमसी और दूसरा पार्टी से, टीएमसी एंड लेफ्ट से। इसमें सीधा 148 कैंडिडेट है जहां टीएमसी से आया। उससे तो बीजेपी का जो अपना आदमी है उसको नाराज है। बहुत सारी करप्टेड कैंडिडेट के भी फाइल किया बीजेपी, लेकिन उसको बाद भी बीजेपी लड़ाई में है सिंपली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो आदमी के लिए बीजेपी स्टिल इन फ्रे। इसका दो कारण है। बीजेपी जो कनेक्ट, माने नरेंद्र मोदी से पब्लिक को जो कनेक्टिविटी है उतना इतना जोर है उसमें, नरेंद्र मोदी के अपील टू पब्लिक इतना स्ट्रांग है। वो जैसा बांकुड़ा एक उदाहरण दे रहा है हम लोग, बांकुड़ा में बिगड़ा हुआ है बीजेपी के लिए, पहले था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गया, बांकुड़ा का सभा किया, उतने बीजेपी का कर्मी और कार्यकर्ता को दम आया और पब्लिक इतना अटेंड किया बांकुड़ा में, तो उसको बाद एक स्विंग बीजेपी का पक्ष में मिला। इलेक्शन के पहले चरण में, दूसरा चरण में इलेक्शन था बांकुड़ा में। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जहां जाता है, बीजेपी का कार्यकर्ता चार्ज होता है, वो वोटर चार्ज होता है, उसको तो डायरेक्ट असर बीजेपी का पक्ष में जा रहा है। हम लोग देख रहा है जहां जहां बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल पावर वीक है, जहां कैंडिडेट लेकर उनको गुस्सा है कार्यकर्ता का, वहां जब नरेंद्र मोदी का सभा हो रहा है उसको बाद बीजेपी में पॉजिटिव सेंस आ रहा है, वोटर बीजेपी के संबंध में पॉजिटिव सेंस ग्रो कर रहा है उसमें। सो ऐसा ही असर मिल रहा है, हमने देखा। दूसरा ये है, वेस्ट बंगाल में अमित शाह का भी बहुत पॉपुलैरिटी है, उसको कारण उस सीधा ममता को अटैक करता है। और जो गुंडागर्दी वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके ऊपर उनका जो टिप्पणी है, उसका जो भाषण है, उसको जो पोजीशनिंग है, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उसमें इनकरेज होता है और पब्लिक भी इनकरेज होता है। और तीसरी बात यह है, जो बीजेपी जो इश्तेहार प्रकाश किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो उसको डिक्लेयर किया, उसमें दम है। बहुत प्रोफेशनली इश्तेहार उन्होंने घोषित किया, बहुत संगठित है। उसमें 1/3 सरकारी नौकरी में महिला को संरक्षण के बारे में बता गया है।
महिला को सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मुफ्त में जाना निश्चित किया गया है। ऐसा बहुत सारी बात है उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिसमें दम है और वोटर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, अगर बीजेपी कम सत्ता में आएगा तो अगर ऐसा ऐसा वो घोषित किया वो होगा तो वेस्ट बंगाल में बहुत लाभ होगा, नौकरी मिलेगा। सो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का दम है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमने बोलेंगे जो बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी है तो उनको एंटी इनकम्बेंसी के उसको यूज करो, करप्शन के विरुद्ध में बात करो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के उसको ऊपर बात करो, प्रचार करो। आप नरेंद्र मोदी के मुख को सामने रखो ममता के अगेंस्ट में। और जो डेफिनेटली बीजेपी और दूसरा राज्यों में जो करता है वो हो पोलराइजेशन का, तो डेफिनेटली उसको ये एक डायरेक्शन है हिंदू वोट पोलराइजेशन के जो उनका स्ट्रेटेजी वो भी ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहा है। इसी के लिए नंदीग्राम में आपको आप देख सकते हैं जब शुभेंदु अधिकारी जब 25% मुस्लिम वोटर था नंदीग्राम में, शुभेंदु अधिकारी 75% हिंदू वोटर के लिए ममता बेगम बनाया। उन्होंने हिंदू वोट को पोलराइजेशन के लिए योगी आदित्यनाथ को ले गया था और हर मंदिर में जाकर पूजा करना, ऐसा ममता भी काउंटर पूजा वो भी किया, वो भी मंदिर में घुमा। सो वेस्ट बंगाल में बीजेपी सत्ता में आया नहीं आए, बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है हिंदुत्व वो वोटर के और बंगाली का जो समाज है उनमें इंजेक्ट हो गया। अब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है, कांग्रेस है, इवन लेफ्ट कैंडिडेट दे आर आल्सो सर्चिंग, दे आर आल्सो विजिटिंग द मंदिर। सो समहाउ हिंदू वोट का जो पोलराइजेशन उसको तो बीजेपी अपना अंदाज से कर रहा है, ये उनका इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। प्रशांत। हाँ सौरभ, इसमें मैं 2-3 चीजों से हेवीली डिसएग्री करता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी से, उन पर आऊंगा। उससे पहले जो उन्होंने कुछ बहुत प्रमुख बातें की हैं उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहला तो है उन्होंने कहा कि आइडेंटिटीज डेवलप हो रही हैं, और जो उन्होंने लास्ट में अपना जिक्र किया कि हिंदू पोलराइजेशन भी हो रहा है, वो अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मुस्लिम आइडेंटिटी इवॉल्व कर रहा है और हिंदू आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है तो जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर वो एक पुश वोटिंग में मूव कर जाता है, उससे पोलराइजेशन ज्यादा होगा और बीजेपी को फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम थिन स्प्रेड है, जहां 25% आबादी है मुस्लिम की, वो डिसाइसिव नहीं है कि वो सीट चली जाएगी तृणमूल के पास, नंबर 2। नंबर 3, कांग्रेस का मालदा मुर्शिदाबाद स्ट्रेच में एक बड़ा प्रभाव है, तो उस प्रभाव को आप अभी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। और वहां पर 2-3 ऐसी सीट है, जैसे मैं नाम लूं, चाकुलिया, अली इमरान रम्ज विक्टर, वहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार है। 100% उनका इतना मजबूत कैंपेन और इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं और वो जीतते आए हैं। उनके पिताजी भी फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हुआ करते थे। दोमकाल, जालांगी, ये ऐसी सीटें हैं जो सीपीएम ने कभी नहीं हारा, और 2019 के पोलराइजेशन में भी सीपीएम को वहां पर तृणमूल से बहुत मार्जिनली कम मतलब मार्जिनल नंबर पे थे वो। दोमकाल में तो ज्यादा थे, जालंगी में थोड़े से कम थे। तो लेफ्ट कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा था 2019 में, अगर वो वोटों को हम जोड़ दें तो वो तृणमूल के नंबर को पार कर जाता है। तो मुस्लिम सीटों में भी फैक्शंस हुआ है। नंबर 4 पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, मैं दक्षिण 24 परगना के बहुत सारे इलाकों में गया। मैं सीट से आपको बताता हूँ, भांगोर सीट में कल चुनाव होना है। नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से तृणमूल के मजबूत नेता को टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर तोड़फोड़ हुआ, रोना धोना हुआ, रोड पे बैठे। इन सीट्स में बहुत पॉसिबिलिटी है कि आईएसएफ को बड़ा समर्थन मिले। उदाहरण के लिए एक और सीट दक्षिण 24 परगना का मैं बताता हूं, कैनिंग में बमबारी हुई। जैसा हमें वहां लोगों ने बताया कि तृणमूल की तरफ से 2 बम आए तो दूसरे पक्ष की तरफ से 4 बम चले, तो 5 गांवों में ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुश्त आईएसएफ के लिए वोटिंग हुई है। दक्षिण 24 परगना में एक और सीट है, रायडीगी सीट में सीपीएम बहुत मजबूत स्थिति में है। वहां पर कांति गांगुली पुराने नेता है सीपीएम के।
ऐसे में जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में भी ना फैक्शंस आ रहे हैं और वो फैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उलुबेरिया एक ऐसा लोकसभा था जहां पर सजदा अहमद ने चुनाव जीता 2019 में। उससे पहले उलुबेरिया में सुल्तान अहमद जीते थे और उलुबेरिया से हन्नान मोल्ला होते थे, मुस्लिम बाहुल जगह है उलुबेरिया पूर्वो में अब्बास खान बाईपोल में 2019 में चुनाव जीते थे टीएमसी से। अब्बास खान को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, अब्बास खान चले गए आईएसएफ में और बहुत भारी समर्थन वहां दिख रहा है। तो अगर एक आध सीट में भी ऐसे फैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं जो ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, माइनॉरिटी वोट बैंक जिस पर वो रिलाई कर रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी बाध्य हो गई ये स्टेटमेंट देने के लिए कि मुस्लिम्स को एक पुश्त हम पे वोट करना चाहिए, दूसरी पार्टियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। दिस इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ स्प्लिट। ग्राउंड पे कितना होता है वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन जो परसेप्शन के बैटल में अब्बास सिद्दीकी ने ये तो जरूर क्रिएट कर दिया है कि स्प्लिट है। नंबर 1, कांग्रेस ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद का जो स्ट्रेच है फरक्का तक, वहां बड़ी आबादी है मुसलमानों की। अब मैं आता हूं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। 2019 का चुनाव जब बीजेपी लड़ रही थी तो मैं जिन इलाकों में गया, अभी बांकुड़ा का जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर चक्रवर्ती, बांकुड़ा में मुझे बहुत अच्छे से याद है, ओंदा, साल्टोरा, रानीबांध, इन सारे इलाकों में मैं गया था। वहां पर बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन तब नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं ग्राउंड इनपुट से गांव से बता सकता हूँ। रानीबांध में सुपुर अंचल है, खातड़ा है, यहाँ इलाकों में 21 लोग हैं एक बूथ मैनेजिंग कमेटी में बीजेपी के पास। और यही चीज जिन इलाकों में कम स्थिति थोड़ी ज्यादा कमजोर है वहां 11 है मिनिमम। मंडल उन्होंने बनाए हैं। जब पश्चिम मिदनापुर की बात करूं, डेबरा में जहां से हुमायूं कबीर लड़ रहे हैं, आईपीएस अफसर हैं, भारती घोष बीजेपी से लड़ रही हैं, उस सीट में तृणमूल बहुत मजबूत है, उसके बावजूद बीजेपी ने एक एक मंडल में 51 लोगों को रखा है। तो ये जो समझदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन में बैक कर रही है बीजेपी, तो 19 की वो स्थिति थी, 21 में वो चीजें पलट गई हैं। नॉर्थ बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर अब इस चौथे चरण में चुनाव होना है, कल ही वोटिंग होनी है। इसमें बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि उन्होंने वहां की सारी लोकसभा सीटें तो जीती थी, लेकिन वहां पर अब उन्होंने संगठन बना लिया है। और इस संगठन से ही जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जिक्र कर रहे थे कि डिफेक्शंस हुए हैं, तो ग्राउंड जब शिफ्ट हुआ है उसके बदौलत डिफेक्शंस हुए हैं। ये एक बड़ा फैक्टर। एक चौथा फैक्टर जो, और एक पांचवा फैक्टर जो मुझे लगता है और बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब मैंने जाके लोगों से बातचीत में ये पूछा कि ये बताइए कि ये डिफेक्टर था, अब ये इसने घोटाले किया, आप मान रहे हैं सब कुछ किया, ये अब आ गया है बीजेपी में, तो ये कैसे ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ऊपर भी कोई बैठा होता है और वो सब चीजों को नियंत्रण में रखता है। ये चीज ममता बनर्जी जी की पार्टी में तो संभव थी, लेकिन ये संभव नहीं है बीजेपी में, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी हैं कंट्रोल करने के लिए। और ये जो फेनोमेना है ना, ये अक्रॉस देखने को मिलेगा। ये आपको नाटाबाड़ी में भी देखने को मिलेगा, ये आपको राजीव बनर्जी दोमजूर में भी देखने को मिलेगा, ये आपको कांथी दक्षिण सीट में भी देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत बड़े वेरी इंटरेस्टिंगली सिंगूर में देखने को मिलेगा, जहां रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जो पहले मास्टर मोशाई के नाम से जाने जाते हैं, जो तृणमूल से बीजेपी में आ गए, तो वहां मेरे साथी निखिल का सवाल ही यही था, ये तो भाई जी इतने बार विधायक रहे, लूटपाट वगैरह आप इन्होंने किया, अब आ गए बीजेपी में तो अब ये ठीक हो गए। तो जवाब था कि देखिए अब बीजेपी में आ गए ना, ये चीजें कर नहीं पाएंगे। सिमिलरली शुभेंदु अधिकारी के इलाके में भी हमने यही सवाल पूछा था, यही सवाल हमने नॉर्थ 24 परगना में भी लोगों से पूछा, तो वहां रिप्लाई आया कि बीजेपी में ये चीज नहीं हो पाएगी। तो एक विश्वास का भी एक है कि शायद नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है उसमें ये चीजें कंट्रोल्ड रहेंगी। और दूसरा, बीजेपी के पास जितने सारे नेता हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, इन चेहरों के बीच में ये भी एक एक चेहरा जुड़ता चला जाएगा और एक कंट्रोल बना रहेगा। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसपे बीजेपी इस पूरे चुनाव को लड़ रही है, वो ये है कि बीजेपी डिफैक्टो बेनिफिशियरी है इस एंटी इनकम्बेंसी का। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को लोग ऑपोजिशन इस वजह से नहीं मानते हैं क्योंकि वो तृणमूल का जो टेरर है उसको लड़ने के लिए उसमें वो मादा नहीं देखते हैं। ममता बनर्जी ने एक इमेज बनाई है और उस इमेज को एक ही आदमी इस वक्त काउंटर कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉपुलैरिटी ममता बनर्जी से ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में। ये इस वजह से बीजेपी बनती है डिफैक्टो बेनिफिशियरी। और इस डिफैक्टो बेनिफिशियरी में एक और चीज जुड़ी हुई है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि बीजेपी इज अ नॉन टेस्टेड फोर्स इन बंगाल। दे हैव सीन द लेफ्ट फॉर 34 years, they have seen the Congress before that, they have seen Trinamool for the last 10 years। बीजेपी को अब तक देखा नहीं है।
कई यंग वोटर्स जो बीजेपी के लिए वोकल हैं, हमने उनसे पूछा कि आप क्यों चाहते हो, जो एस्पिरेशन है ना, कि क्यों ना देखे 5 साल, इनको हटा देंगे उसके बाद। और दूसरा जो लेफ्ट का वोटर है काडर नहीं, गांव में, वो ये कह रहा है कि ए बार राम और बार बाम, कि इस बार तो आ जाए, फिर सीधे सीधे लड़ाई होगी। और प्रोफेसर चक्रवर्ती बिल्कुल ठीक है, जो अर्बन फेनोमेना है ना, अर्बन वोटर है जो लेफ्ट का, वो तृणमूल को वोट देगा क्योंकि वो बीजेपी को रोकना चाहता है। नो वोट टू द बीजेपी। बट दिस फेनोमेना कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि मतलब ग्राउंड का अर्बन भी ग्राउंड है, बट रूरल ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो वहां आपको देखता है कि ये वही कार्डर है, ये वही वोटर है जिसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी तृणमूल कांग्रेस की। ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के लड़ाई को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ही पार्टियां लड़ाई कर रही हैं। एक पार्टी ने 10% से 40% पे जंप मारा है, दूसरी पार्टी 43% पे है, और वो चाहती है कि वो किसी तरह 1-2% का कंटेन कर ले या 1-2% हासिल कर ले, जिससे सत्ता में बरकरार रह पाए।